अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन किराम, मैं हूँ आफ्ताब अज़हर सिद्दीकी और आप देख रहे हैं सदाए हक न्यूज़ का हफ्तावारी प्रोग्राम तबसरा। उर्दू लीग्स की 2 अगस्त की एक रिपोर्ट के मुताबिक हैदराबाद के शमसाबाद में वाक़े मस्जिद ख्वाजा महमूद को म्यूनसिपल हुक्काम ने गैर मजाज तामीर करार देते हुए शहीद कर दिया है। मकामी अफराद के मुताबिक मंगल को अलसबाह तकरीबन 3:30 बजे शमसाबाद बल्दी हुक्काम पुलिस के भारी बंदोबस्त के साथ शमसाबाद की ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी में वाक़े मस्जिद ख्वाजा महमूद पहुँचे और मस्जिद को शहीद कर दिया। बताया गया है कि यह मस्जिद 3 साल कबल तामीर की गई थी और गुज़िश्ता 2 साल से यहाँ 5 वक्त की नमाजें बाकायदगी से अदा की जा रही थी। मकामी मुसलमानों के मुताबिक मज़कूरा ग्रीन एवेन्यू कॉलोनी फ़ीज़ 1 और फ़ीज़ 2 15 एकड़ अराजी पर है, जिसे 2016 के दौरान तय्यब अली और ताहिर अली ने शमसाबाद ग्राम पंचायत से मुनासिब इजाज़त के बाद प्लाट्स बनाया और फ़रोख्त किया था। 250 मुरब्बा गज़ अराजी मस्जिद के लिए मुख्तस की गई थी। 500 प्लाट्स में से ज़्यादातर मुसलमानों ने ख़रीदे थे और बहुत से मकानात तामीर हो चुके हैं और मकीनों ने मज़कूरा मस्जिद की तामीर 3 साल कबल शुरू की थी और नमाज अदा की जा रही थी। विशाल सिंह नाम के एक शख्स का मकान मस्जिद से मुत्तसिल है। कुछ दूसरे रिहायशियों ने शमसाबाद बल्दी हुक्काम से गैर मजाज तौर पर मस्जिद की तामीर की शिकायत की थी। ये मामला फ़िलहाल अदालत में है। नाज़रीन किराम, मस्जिद ख्वाजा महमूद की शहादत को ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने हुकूमत का जुर्म अजीम करार दिया है। ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ने अपने प्रेस नोट में कहा है कि इस बात पर जिस कदर भी अफसोस किया जाए कम है। एक तरफ हुकूमत अक़लियतों की हमदर्दी का दावा करती है और दूसरी तरफ तेलंगाना में मुसलमानों के मुक़द्दस मजहबी मकामात के लिए उत्तर प्रदेश का बुलडोज़र कल्चर नाफिज करती है और मस्जिद को शहीद कर देती है। नाजरीन, सवाल ये है कि जब 3 बरस पहले इस मस्जिद की तामीर शुरू की गई उस वक्त हुकूमत कहाँ थी। सवाल ये है कि जब 2 साल से इस मस्जिद में नमाजें पढ़ी जा रही थी तो म्यूनसिपल हुक्काम कहाँ थे। अब किसी की अदना सी शिकायत पर अचानक बुलडोज़र चला दिया गया। सवाल ये है कि जब मस्जिद शहीद की गई तो आसपास के मकानों को क्यों छोड़ दिया गया। क्या सिर्फ मस्जिद से ही दुश्मनी है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये है कि जब मामला अदालत में है तो अदालत के किसी फैसले के बगैर मस्जिद पर बुलडोज़र चला देना क्या सरासर मुजरिमाना अमल नहीं है? क्या ये अदालत की, आइन की और जमहूरियत की तौहीन नहीं है? हम वहाँ के सियासी लीडरान और ख़ासकर ओवैसी बिरादरान से कहना चाहेंगे कि इससे पहले भी हैदराबाद की कई मस्जिदें शहीद कर दी गई हैं। आप पूरे मुल्क में इलेक्शन लड़ने के लिए तो पहुंच जाते हैं, पूरे मुल्क के मुसलमानों की फ़िक्र है आपको, लेकिन ख़ुद आपके शहर में मुसलमानों की मस्जिदों को शहीद कर दिया जाता है। ऐसा क्यों है? क्या आप लग भिड़ कर इन मसाजिद को अज़-सर-ए-नौ तामीर नहीं करवा सकते? अगर नहीं तो फिर आपके मिल्ली बयानात, आपका कौमी दर्द, आपकी क़यादत और सियासत किस काम की? नाज़रीन किराम, न्यूज़ एजेंसियों के मुताबिक शिवसेना पार्टी के मारूफ लीडर संजय रावत को गिरफ्तार कर लिया गया है। शिवसेना की रुकन पार्लियामेंट प्रियंका चतुर्वेदी ने पार्टी लीडर संजय रावत की गिरफ्तारी की मजम्मत करते हुए इसे सियासी साजिश और बड़े लीडरों को खामोश करने की हुकूमत की कोशिश करार दिया है। शिवसेना के रुकन पार्लियामेंट संजय रावत को ईडी ने एक ज़मीन घोटाला केस में गिरफ्तार किया था और पीर को मुंबई की एक खुसूसी अदालत ने उन्हें 4 दिन के लिए ईडी रिमांड पर भेज दिया था। शिवसेना के अलावा दीगर अपोजिशन जमाअतों ने भी संजय रावत की गिरफ्तारी पर मरकज़ को निशाना बनाया। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने कहा कि राजा का पैगाम वाज़ेह है, जो मेरे खिलाफ बोलेगा उसे भुगतना पड़ेगा। सियासी मुखालिफिन के हौसलों को तोड़ने और सरकारी एजेंसियों का इस्तेमाल करके सच्चाई को छुपाने की कोशिश जारी है। खैर, आखिरकार जीत सच की होगी और अहंकार हार जाएगा। नाज़रीन किराम, सोशल एक्टिविस्ट समीउल्लाह खान लिखते हैं कि संजय रावत ने पिछले 3 सालों से मुंबई से लेकर दिल्ली तक भाजपा की नाक में दम कर रखा था। महाराष्ट्र में भाजपा के मुंह तक आई हुई सरकार छीन कर उसे महाविकास अघाड़ी में तब्दील करने वालों में संजय रावत का नाम भी सरे फहरिस्त था। संजय रावत महाराष्ट्र के उन मराठी लीडरों में से हैं जिन्हें नाकाबिले तस्खीर माना जाता था, लेकिन उनकी गिरफ्तारी से दीगर अपोजिशन जमाअतों के हौसले बुरी तरह मजरूह होते नजर आ रहे हैं। हर एक को अपनी आफियत खतरे में नजर आ रही है। भाजपा ने संजय रावत को गिरफ्तार करवाकर जहां आखिरी दर्जे की घटिया सियासत का सबूत दिया है, वहीं इशारों की जुबान में महाराष्ट्र के बड़े बड़े मराठी लीडरों को धमकाया भी है कि या तो भाजपा के दरबार में आ जाएं या तो जेल जाएं। नाज़रीन किराम,
इसी हफ्ते मुल्क के कई हिस्सों में स्कूल और मदरसों के तलबा को टारगेट करके तफ्तीशी एजेंसियों के जरिए गिरफ्तार किया गया है। दारुल उलूम देवबंद के पास से एक तालिब इल्म को क्लास जाते वक्त उठाया गया था, लेकिन 8 घंटों की पूछताछ के बाद उसे छोड़ दिया गया। नाजरीन, मुल्क भर में तफ्तीशकार एजेंसियों के जरिए जिस तरह से अक़लियतों को टारगेट किया जा रहा है, इससे साफ जाहिर है कि ये एजेंसियां किसके दबाव में हैं और कितने दबाव में हैं। इसी मुल्क में RSS की झैली तंजीमों की तरबियत गाहों में हथियारों की ट्रेनिंग दी जाती है। जमहूरियत, आइन, यकजहती और राष्ट्रवाद के खिलाफ मज़ामीन पढ़ाए जाते हैं, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं होती। उन तरबियत गाहों में कोई एजेंसी नहीं पहुँचती। लेकिन मदरसा, जहाँ कुरान व हदीस की तालीम दी जाती है, जहाँ इंसानियत सिखाई जाती है, जहाँ अमन व आश्ती का दर्स दिया जाता है, जहाँ हुब्बुल वतनी का सबक पढ़ाया जाता है, वहाँ बात बिना बात के एजेंसियाँ पहुँच जाती हैं और बेकसूर तलबा को परेशान किया जाता है। नाजरीन, सुप्रीम कोर्ट मंगल के रोज़ कर्नाटक हाई कोर्ट के उस फैसले के खिलाफ दाखिल कई अर्जियों पर गौर करने के लिए एक बेंच तश्कील करने पर मुत्तफिक हो गया है, जिसमें रियासत के प्री यूनिवर्सिटी कॉलेजों में हिजाब पहनने पर पाबंदी लगाने के तालीमी इदारों के इख्तियारात को बरकरार रखा गया था। जैसे ही चीफ जस्टिस NV रमना की सदारत वाली बेंच के सामने सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने मामले का तज़किरा किया, उन्होंने कहा कि मैं एक बेंच की तश्कील करूंगा। जजों में से अभी एक की तबीयत ठीक नहीं है। इस पर सीनियर वकील प्रशांत भूषण ने अदालत से एक तारीख तय करने की गुजारिश की, क्योंकि मार्च में हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ अर्जी दाखिल की गई थी। काबिल ज़िक्र है कि वकील प्रशांत भूषण ने 13 जुलाई को चीफ जस्टिस रमना की सदारत वाली बेंच के सामने मामले का तज़किरा करते हुए कहा था कि अर्जियों को तवील मुद्दत से फहरिस्त बंद नहीं किया गया है। उन्होंने कहा कि लड़कियां अपनी पढ़ाई से महरूम हो रही हैं। ये मामला बहुत पहले दर्ज किया गया था। इस पर चीफ जस्टिस ने जवाब दिया था कि इसे आइंदा हफ्ता किसी वक्त फहरिस्त बंद किया जाएगा। प्रशांत भूषण ने हाई कोर्ट के फैसले को अदालत उज़्मा में चैलेंज देने वाले अपील कुनिंदगान की तरफ से मामले का तज़किरा किया। वाज़ेह रहे कि 24 मार्च को सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक हाई कोर्ट के हुक्म को चैलेंज पेश करने वाली अर्जी पर समाअत के लिए कोई तारीख देने से इनकार कर दिया था। दरअसल हाई कोर्ट ने अपने फैसले में क्लासेस के दौरान हिजाब पहनने की इजाज़त देने के मुतालबे वाली सभी अर्जियों को खारिज कर दिया था। सीनियर वकील देवदत्त कामत ने एक मुस्लिम तालिबा की तरफ से मामले का तज़किरा करते हुए इसे फौरी फहरिस्त बंद करने का मुतालबा किया था। उन्होंने जोर देकर कहा था कि इम्तिहानात नज़दीक हैं, इसलिए मामले पर फौरी समाअत होनी चाहिए। हालांकि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रमना की सदारत वाली बेंच ने कहा था कि इसका इम्तिहान से कोई लेना देना नहीं है और कामत से कहा कि इस मामले को सनसनीखेज न बनाए। कामत ने दलील दी कि तालिबात को स्कूलों में दाखिले से रोका जा रहा है और उन्हें 1 साल का नुकसान होगा। हालांकि बेंच ने इस बात को नज़रअंदाज करते हुए दूसरे मामले की तरफ रुख कर लिया था। नाजरीन, हम मुल्क की आज़ादी का 75वां सालाना जश्न मनाने जा रहे हैं, लेकिन अब तक इस मुल्क की कुछ कौमों को खुलकर खाने पीने, पहनने ओढ़ने और लिखने बोलने की आज़ादी का एहसास नहीं मिल पाया है। एक आज़ाद मुल्क में अगर यही फैसला करना मुश्किल हो कि मुस्लिम बच्चियां अपनी मर्जी से हिजाब पहनेंगी या नहीं, तो फिर लुगत की किताबों में आज़ादी लफ्ज़ के माना को बदल देना चाहिए। हम अदालत उज़्मा से दरख्वास्त करना चाहेंगे कि हिजाब मामले पर मुस्लिम बच्चियों को हिजाब के साथ पढ़ने जाने की इजाज़त दी जाए और उनकी पहनने ओढ़ने की आज़ादी और ज़ाती इख्तियारात को बरकरार रखा जाए। नाज़रीन किराम, गोवा में मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी की बेटी के ज़रिए चलाए जाने वाले एक रेस्तोरां पर शराब पेश करने के लिए फ़र्ज़ी लाइसेंस हासिल करने का इल्ज़ाम है और ये ज़राए या सियासी इंतकाम के लिए एजेंसियों की तरफ से आयद इल्ज़ामात नहीं, बल्कि उनका इंकिशाफ RTI के ज़रिए हुआ है, जिसके मुताबिक मरकज़ी वज़ीर स्मृति ईरानी की बेटी जोइश ईरानी ने अपने सिली सोल्स कैफ़े एंड बार के लिए फ़र्ज़ी दस्तावेज़ात की बुनियाद पर बार लाइसेंस जारी कराया। ये इल्ज़ामात रुकने पार्लियामेंट, जनरल सेक्रेटरी और इंचार्ज कम्युनिकेशन AICC जयराम रमेश, चेयरमैन मीडिया एंड पब्लिसिटी AICC पवन खेड़ा और सदर ऑल इंडिया महिला कांग्रेस नेता डिसोजा की तरफ से जारी करदा बयान में आयद किए गए। नाजरीन, एक तरफ मरकज़ी वज़ीर की बेटी अगर जाली लाइसेंस की बिना पर शराब फरोशी का कारोबार करती है तो उस पर कोई आंच नहीं आती, लेकिन इसी मुल्क में दूसरी तरफ दी वायर की वीडियो रिपोर्ट के मुताबिक
रोजी रोटी के लिए दूध बेचने वाले मुस्लिम डेयरी फार्मर के साथ मारपीट की जाती है और मारपीट करने वाले नाम निहाद गौरक्षक होते हैं। यानी इस देश में जैसे शराब बेचना पुण्य का काम हो गया हो और दूध बेचना पाप। आज के लिए बस इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया। इंसान का इमोशन उसका मोशन के साथ जुड़ा हुआ है। कमाल है। राहत हजम है तो राहत। सदाए हक न्यूज़, हक़ व सदाकत की बेबाक आवाज़।